सो क्वेश्चन नंबर 18, सतीश लिमिटेड ने 6 लाख रुपए के 8% ऋण पत्रों का निगमन ऋण प्रकार किया। 3 लाख रुपए के 8% ऋण पत्रों को 20% प्रीमियम पर नकद में इश्यू कर दिया। अर्णव लिमिटेड से 1,25,000 का कंप्यूटर खरीदा और प्रतिफल स्वरूप उसको 1.5 लाख रुपए अंकित मूल्य के 8% ऋण पत्र निगमित किए। और तीसरा, बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया और बैंक के पास संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में 1.5 लाख रुपए के 8% ऋण पत्र जमा करवाए। सतीश लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए एवं चिट्ठा तैयार कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में जो डिबेंचर्स इश्यू किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, उसकी एंट्री नहीं करेंगे, केवल बैलेंस शीट में एक लाइन ऐड कर लेंगे बैंक लोन के साथ में कि हमने 1.5 लाख डिबेंचर्स डिपॉजिट किए हैं। तो सबसे पहली हम एंट्री करेंगे वो है आपके कैश इश्यू करने, कैश में इश्यू करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% है, 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशंस, तो 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री लगाएंगे हम लोग। कितने से लगाएंगे? 3 लाख रुपए के हैं और 20% प्रीमियम पे है, तो 3 लाख, तो 3,000 इंटू 120, 3,60,000 रुपये से ये एंट्री होगी। 3 लाख आपके डिबेंचर्स और 60,000 20% जो है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, तो 3,60,000 रुपये से ये एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री करेंगे हम लोग 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में कर सकते हैं, बट अब चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ये भी सही है। 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, 8% डिबेंचर्स अकाउंट कितने से करेंगे हम लोग? ये 3 लाख से करेंगे। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आप इस दो की जगह एक एंट्री भी हम लगा सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक है, आप एक एंट्री से भी काम चला सकते हैं। तो ये आपकी एंट्री हो गई 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अर्णव लिमिटेड से हमने खरीदा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर असेट है, असेट डेबिट होती है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में आता है ये, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू अर्णव लिमिटेड टू अर्णव लिमिटेड। ये एंट्री हो जाएगी आपके 1,25,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो 1,25,000 से ये एंट्री करेंगे। अर्णव को हमने 1.5 लाख के डिबेंचर इशू किए। अब 1.5 लाख 1,25,000 के डिबेंचर, 1,25,000 के बदले में अगर आप 1.5 लाख के डिबेंचर इशू करेंगे तो बट ऑब्वियसली आपके डिस्काउंट पे इशू किया हुआ है। कितना डिस्काउंट होगा? 25,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो अर्णव लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन issue of debenture account debit to 8% debentures account, to 8% debentures account। अमाउंट आएगा डिबेंचर्स आपके 1.5 लाख के, डिस्काउंट में 25,000 रुपये, और अर्णव लिमिटेड का 1,25,000 का डेबिट। फिर हमने एक बैंक लोन ले रखा है 1 लाख रुपए का, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लोन लिया है, बैंक में पैसे रिसीव हुए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट क्रिएट हो गया, हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। फिर ये बात कर रहे हैं बैलेंस शीट बनाने की बात कर रहे हैं कि आप बैलेंस शीट में बताइए कि इसको किस तरह से शो करेंगे। तो कंप्लीट बैलेंस शीट तो नहीं बनेगी, इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास इतनी है, तो हम क्या शॉर्ट छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बेस पे बनाएंगे। तो ये बनाएंगे हम लोग हमारा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट। बैलेंस शीट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी,
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में हमारे पास में सबसे पहला पोर्शन आता है वो है आपका शेयर होल्डर फंड का। शेयर होल्डर फंड में हम लेते हैं शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। सो यहाँ पे लिखा मैंने शेयर कैपिटल है नहीं हमारे पास, इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। दूसरा लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, RNS, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आया डिबेंचर इश्यू करने पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आपके रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा, 60,000 का, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की हम बात करेंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जिसमें हम बात करेंगे लोन्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की हम बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में हमारे पास एक तो 8% डिबेंचर्स, हमने 8% डिबेंचर्स कौन कौन से, एक तो 3 लाख के डिबेंचर्स हमने कैश में इशू किए थे वो, और एक हमने अर्नव लिमिटेड को 1.5 लाख के डिबेंचर इशू किए, तो कुल मिला के 4.5 लाख के डिबेंचर्स, तो 4,500 डिबेंचर्स 100 रुपये वाले हमने इशू किए हुए। 8% डिबेंचर जो है आपके, इसको हम इस तरह से लिखे 4,500 या 4,000 4 लाख 4,000 8% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो 4.5 लाख की डिबेंचर हमने इशू की है, उसकी ये एंट्री। अब यहाँ पे डायरेक्ट 8% डिबेंचर्स लिख के भी 4.5 लाख पे लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन हमने कितने का लिया है, 1 लाख रुपए का। अब यहाँ पे हमने 1.5 लाख के डिबेंचर्स डिपॉजिट कर रखे हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो लिखा हमने 1.5 लाख 8% डिबेंचर्स deposited as collateral securities, तो 1.5 लाख डिबेंचर हमने इश्यू किए हैं, बट वो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में किए हैं। तो ये हमारी टोटल हो जाएगी 1 लाख और ये 4.5 लाख और 60,000, 6,10,000 की। और असेट साइड के अंदर हमारे पास क्या क्या आने वाला है वो देखिए। असेट्स में एक तो कैश का बैलेंस आएगा, एक नॉन करंट असेट्स के अंदर आपके आएगा, फिक्स्ड असेट्स के अंदर कंप्यूटर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक तो हमारे पास 1,25,000 का कंप्यूटर है, वो हमने ख़रीदा है। एक बैंक में पैसा आया तो कैश एट बैंक का अमाउंट आएगा, और एक जो है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर या अदर करंट असेट्स के अंदर इसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हमारा ये एक प्रकार का कैपिटल लॉस है जिसको हमें राइट ऑफ करना है, वो हम राइट ऑफ करेंगे बाद में। तो ये आपका असेट साइड देखिए। असेट साइड में हम लोग 3 अमाउंट की एंट्री करेंगे, 3 मदे हैं इसकी एंट्री करने वाले हैं। एंट्री वाले इसको नोट करेंगे यहाँ पे असेट्स के अंदर। सबसे पहला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर, नॉन करंट असेट्स के अंदर लिखा जाएगा कंप्यूटर, 1,25,000 रुपये का। एक लिखेंगे हम लोग कैश एट बैंक, वो लिखेंगे कितना आएगा, देखो 3,60,000 रुपये पहली एंट्री के अंदर, और 1 लाख का आपने बैंक लोन ले रखा है, तो वो भी अमाउंट बैंक में ही आएगा। तो कुल लगे 4,60,000 रुपये आपके कैश एट बैंक आएगा। और एक अदर करंट असेट्स जिसमें लिखा जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो है आपका 25,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 1,25,000 प्लस 4,60,000 और 25,000 ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट होगा 6,10,000
10,000 रुपये। थैंक यू वेरी मच।